दोस्तों वीवो कंपनी ने हाल ही में सस्ते बजट रेंज में एक नया स्मार्टफोन को मार्केट में लॉन्च कर दिया है टी सीरीज में और इसका नाम है वीवो T5e। अब दोस्तों आपके मन में कई सवाल होंगे, क्या ये स्मार्टफोन 4G है या 5G है, क्या इसका प्रोसेसर है, क्या स्पेसिफिकेशन है, कैसा है मोबाइल का डिजाइन। इन सब को हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो सबसे पहले इसका बॉक्स देखिए, व्हाइट कलर का आता है जहां कंपनी नेम, मॉडल नेम और कम्स विद एआई स्पेशली लिखा हुआ है। मोबाइल का डिजाइन कहीं भी मेंशन नहीं है बॉक्स पर, और बैक साइड में यहाँ पर प्राइस लिखा हुआ है। इसका प्राइस भी आपको बता देते हैं कितना लिखा है, 26,999 रुपीज़, लेकिन ये आपको 14,000 रुपीज़ में मिल जाएगा। ऊपर से बैंक ऑफर यूज करने पर कुछ परसेंट डिस्काउंट आपको और मिल जाएगा। अब बॉक्स के जो हाईलाइट स्पेसिफिकेशन है, इसमें आपको 5500 mAh की बैटरी मिलती है। 4 ईयर प्लस बैटरी हेल्थ काफ़ी अच्छी रहेगी, और 8 कोर प्रोसेसर इसमें दिया गया है। मिलिट्री ग्रेड ड्रॉप रेसिस्टेंट मजबूत है स्मार्टफोन, IP64 की रेटिंग के साथ आता है, तो वाटर रेसिस्टेंट भी है। अब दोस्तों स्मार्टफोन के बॉक्स में मिलने वाला सारा सामान ये रहा। दोस्तों आपका कीमती समय बिल्कुल बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे टॉपिक पे आते हैं। तो एक सिलिकॉन का फ्लेक्सिबल ट्रांसपेरेंट कवर बॉक्स में मिलेगा। एक चार्जर अडेप्टर दिया है 15 वॉट का 5 वोल्ट 3 एम्पियर की आउटपुट रेटिंग के साथ, और USB केबल व्हाइट कलर की टाइप A टू टाइप C। स्मार्टफोन को भी हमने ऑलरेडी ऑन करके रखा हुआ है। तो ये वाटर ड्रॉप नॉच डिस्प्ले के साथ आता है। डिस्प्ले बहुत ही कलरफुल आपको इसकी मिल जाएगी, ब्राइटनेस फुल है इसकी। कंट्रोल सेंटर भी आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगा। होम स्क्रीन में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बेजल्स जो हैं, कॉर्नर ऊपर से तो पतले हैं, लेकिन ये जो चिन साइड है यहाँ पर आपको थोड़े ज्यादा बेजल्स नजर आएंगे। मोबाइल का बैक पैनल प्लास्टिक पॉलीकार्बोनेट बॉडी के साथ बिल्कुल फ्लैट दिया गया है, जहां पर लाइट के रिफ्लेक्शन में ये जो डिजाइनिंग है ग्लो करती है, तो बैक पैनल और भी अच्छा लगता है। ये देखिए, नॉर्मल और लाइट का रिफ्लेक्शन में आपको यहाँ पर डिजाइनिंग नजर आ रही होगी। नीचे है वीवो की ब्रांडिंग, और कैमरा मॉड्यूल एक सिंगल कैमरा के साथ आ रहा है। ये स्मार्टफोन बड़ा सा कैमरा लेंस उठा हुआ भी है, और मेन प्राइमरी कैमरा यही है जो है 8 मेगापिक्सल का विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट में जो ड्रॉप नॉच है इसके अंदर 5 मेगापिक्सल का ही सेल्फी कैमरा दिया गया है। मोबाइल के चारों कॉर्नर आपको राउंडेड मिलेंगे, साइड पैनल बिल्कुल फ्लैट। राइट साइड में है पावर ऑन की, यहीं पर अटैच्ड फिंगरप्रिंट सेंसर, वॉल्यूम माइनस वॉल्यूम प्लस की, ऊपर की साइड स्पीकर ग्रिल, और लेफ्ट साइड में सिम ट्रे ट्रिपल कार्ड स्लॉट के साथ। 2 सिम कार्ड, एक मेमोरी कार्ड, तीनों एक साथ लगा सकेंगे। जियो, एयरटेल, VI, BSNL सारे सिम सपोर्ट करेगा। बॉटम साइड में प्राइमरी माइक, चार्जिंग जैक, और ये 3.5 mm का ऑडियो जैक दिया गया है। सिंगल स्पीकर के साथ ही आता है ये स्मार्टफोन। अब जो डिस्प्ले है ये 6.74 इंच की है, और HD प्लस डिस्प्ले IPS LCD का पैनल लगा है। एस्पेक्ट रेशो है 20:9, और स्क्रीन का रेजुलेशन 720x1600 पिक्सल, और पिक्सल डेंसिटी 260 ppi की मिलती है। इसके अलावा अगर आप स्वाइप अप करते हैं तो यहाँ पर जो एप्लीकेशन है ये सारी की सारी आपको नजर आएंगे। कुछ एक ब्लोटवेयर एप्लीकेशन और फालतू के प्री इंस्टॉल गेम्स हैं। आप फोन परचेज करते ही इन्हें तुरंत अनइंस्टॉल करके अपने फोन का UI बिल्कुल क्लीन रखिए, ताकि लॉन्ग टर्म आपका स्मार्टफोन स्मूथ रन करता रहे। और जिस एप्लीकेशन की आपको जरूरत हो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये टच काफी स्मूथ है, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इस फोन में दिया गया है। फोन की जो हाइट है 167.30 मिलीमीटर, 76.95 मिलीमीटर है फोन की विड्थ, और 8.19 मिलीमीटर थिकनेस। 199 ग्राम का है ये स्मार्टफोन, और इस फोन के अंदर 5500 mAh की बैटरी लगी हुई है। अब इसकी जो सेटिंग है इसे ओपन करके देखें तो सेटिंग का इंटरफेस कुछ ऐसा, जहां पर सारे के सारे ऑप्शन आपको नजर आएंगे। यहीं से अपना फोन आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं। अबाउट फोन सेक्शन सबसे नीचे दिया है, इसे ओपन करें तो ओरिजिन OS के साथ आता है ये स्मार्टफोन, और आई थिंक यही फोन है जो सबसे सस्ती रेंज में आपको ओरिजिन OS दे रहा है वीवो की कंपनी की ओर से, क्योंकि अभी जो वीवो कंपनी के आने वाले स्मार्टफोन है इसी ओरिजिन OS के साथ ही लॉन्च किए जाएंगे। डिवाइस नेम यहाँ पर मेंशन है, और ऑक्टा कोर प्रोसेसर 1.8 गीगाहर्ट्ज का मिलता है, और चिपसेट यूनिसोक T7225 का जो बेस्ड है 12 nm के फैब्रिकेशन पर। ग्राफिक मान लीजिए 57 के दिए गए हैं। 4GB रैम मिलती है आपको इसमें, प्लस 4GB वर्चुअल रैम। रैम टाइप है LPDDR4X, 64GB स्टोरेज, और स्टोरेज टाइप eMMC 5.1। एक्सपेंडेबल मेमोरी इस फोन में आप 2 TB तक बढ़ा सकते हैं।
अब बैटरी डिटेल्स को भी यहाँ पर मेंशन किया है। लेटेस्ट एंड्रॉयड 16 पे रन कर रहा है ये स्मार्टफोन और आई थिंक इसी पे रन करता रहेगा। कंपनी ने ये कहीं अनाउंस नहीं किया हुआ है कि इसमें कितने साल के मेजर ओएस अपडेट दिए जाएंगे। 2 साल के सिक्योरिटी अपडेट तो आपको इस फोन में मिल ही जाएंगे। कैमरा देखते हैं इस फोन का, तो रियर कैमरा से शुरुआत करेंगे। अच्छी क्वालिटी का कैमरा मिल जाता है, कलर काफ़ी अच्छे आ रहे हैं, नेचुरल कलर देने की कोशिश कर रहा है ये कैमरा। और फुल जूम आपको ओनली 4x तक का ही मिलता है। 4x जूम में इमेज की क्वालिटी थोड़ी घट जाती है। वीडियो अगर आप इस फोन से शूट करोगे तो HD फुल HD में 30 FPS का ही सपोर्ट आपको मिलेगा, चाहे वो फ्रंट हो चाहे रियर कैमरा हो। पोर्ट्रेट मोड मिल जाता है। मोड सेटिंग में पैनोरामा, डॉक्यूमेंट्स, टाइम लैप्स, प्रो मोड और लाइव फोटो मोड दिए गए हैं। वहीं पर फ्रंट सेल्फी कैमरा भी देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओनली 5 मेगापिक्सल का बेसिक सा सेल्फी कैमरा मिलता है, ज़्यादा कोई खास नहीं। लेकिन अच्छी बात यह है कि फ्रंट कैमरा में 2x जूम सपोर्ट मिलता है, चाहे वो फोटो मोड हो या फिर वीडियो मोड हो। आप यहाँ पर दोनों जगह जूम कर सकते हैं 2x तक। और यहाँ भी आपको 1080p 720p में 30 fps का ही सपोर्ट मिलता है। अब ये स्मार्टफोन दोस्तों 4G है, आप समझ गए होंगे। 5G समझ के मत परचेज कर लेना। 13,999 रुपीज। अब दोस्तों आप हैरान भी मत होना, क्योंकि अभी स्मार्टफोन के प्राइस, सभी स्मार्टफोन, सभी ब्रांड अपने प्राइस को बढ़ा दिए हैं। और रीजन भी आप सभी को पता है, AI ने सारा स्टोरेज रैम खरीद लिया है, जिस वजह से रैम स्टोरेज की शॉर्टेज चल रही है और प्राइस फोन के काफी ज्यादा हाई हो गए हैं। वैसे भी कंपनियां, अब देखिए दोस्तों, एक बार कंपनी ने लत डला दी फोन की। सस्ती रेंज में 8-9 हज़ार रुपये में अच्छे खासे स्मार्टफोन मिल जाते थे। 128 GB का स्टोरेज तक मिल जाता था 8 हज़ार रुपये के स्मार्टफोन में। 50 मेगापिक्सल के कैमरा भी हमने देखे। और इवन यहाँ पर 9-10 हज़ार रुपये की रेंज में फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाया करती थी 120 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ। लेकिन अभी वक्त बदल गया है दोस्तों, और स्मार्टफोन काफ़ी कॉस्टली हो चुके हैं। और आई थिंक आने वाले टाइम पर कंपनियों का प्लान यही है कि 20 हज़ार रुपये से नीचे कोई स्मार्टफोन ही लॉन्च नहीं करेगा, और आपको 20 हज़ार रुपये से ऊपर ही ज़्यादातर स्मार्टफोन मार्केट में नजर आएंगे। तो अगर आपका विचार बन रहा है और 4G स्मार्टफोन आपके यहाँ 4G नेटवर्क हैं, तो आप इसे परचेज करने का सोच सकते हैं। अदरवाइज दोस्तों, अगर आपने 14 हज़ार रुपये इस फोन पर खर्च करने ही है, तो 1-2 हज़ार रुपये और मिला के अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन आप परचेज कर सकते हैं। कई अदर ब्रांड में भी है 5G स्मार्टफोन। इवन यहाँ पर अगर 17-18 हज़ार रुपये की रेंज में देखा जाए तो वीवो कंपनी के भी आपको 5G स्मार्टफोन मिल जाएंगे। T सीरीज वैसे अच्छी रहती है, Y सीरीज ऑफलाइन स्टोर सेल होती है, और T सीरीज ज़्यादातर ऑनलाइन स्टोर पर ही इसके स्मार्टफोन सेल किए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, बेसिक यूज के लिए बना है ये स्मार्टफोन, आप समझ गए होंगे, जिसमें डेली यूज की एप्लीकेशन व्हाट्सअप, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम जैसी एप्लीकेशन आप इस फोन में चला सकते हैं। गेमिंग कैजुअली छोटे मोटे गेम तो चल जाएंगे। अगर आप फ्री फायर, BGMI जैसा गेम, हालांकि चलने को तो चलेगा, 30 FPS पर आपका फ्री फायर, BGMI गेम चल जाता है इस स्मार्टफोन में, लेकिन लैग इशू फेस करने पड़ते हैं, ऊपर से हीटिंग इशू अलग आ जाएगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कैसा लगा आपको ये स्मार्टफोन, क्या आप इसे परचेज करना चाहोगे। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी के जरूर कुछ ना कुछ काम आएगी, जिससे एक नया स्मार्टफोन परचेज करने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मिलता है अगली वीडियो में अगली अनबॉक्सिंग के साथ। तब तक के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद।